डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर के टर्म में दो स्टैटिक चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है ना, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ये कूलम्स लॉ का ही एक्सटेंशन है। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। हमने हेडिंग लिख रखा है कूलम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाना होगा। इसमें ना हमने दो चार्ज ले रखा है, यहाँ पे Q1, ठीक है, इस पोजीशन पे, और यहाँ पे Q2। दो चार्ज है। Q2 का कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर है R2 और Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1। तो हमने क्या किया है, Q1 को Q2 से मिला दिया है। तो जब आप है ना R2 से है ना Q2 से Q1 की तरफ जाएंगे तो ये निकलेगा R21, और जब आप Q1 से Q2 की तरफ आएंगे तो ये होगा R12। तो यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है, R12, ठीक है, इसका मतलब हो गया वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, और R2 का मतलब हो गया R21 का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये पोजीशन वेक्टर जो रिलेटिव पोजीशन है, और ये है ना उसका पोजीशन वेक्टर R1 R2, दो चार्ज Q1 Q2। अब ना इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर फोर्स लगेगा, तो इसको Q1 माना, इसको Q2, तो इसको इस फोर्स वेक्टर को बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, है ना। इस चार्ज पे इसकी वजह से लगेगा, इस चार्ज पे इसकी वजह से लगेगा। तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ना यहाँ पे अप्लाइंग कूलम्स लॉ को अप्लाई करते हैं, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में अगर आप है ना यहाँ पे दो फोर्स सॉल्व करेंगे, F12, तो F12 जैसे ही आप सॉल्व करेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो K कांस्टेंट हो गया, हो जाएगा Q1 Q2। नीचे में जो डिस्टेंस है आपको 1 2 के लिए लेना पड़ेगा R12। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप ना यहाँ पे F12 लिखिएगा, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। तो चार्ज 1 पे Q2 की वजह से, तो ये फोर्स हो जाएगा F12। तो ये F12 होगा, तो है ना जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे इधर वाला, ये हो जाएगा R21। इस बात का आपको ख्याल रखना। तो यहाँ पे R21 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर R2 माइनस R1, ठीक है। तो इसको है ना, इसका अगर आप है ना मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसका स्क्वायर करना है तो आप स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वेक्टर फॉर्म में रखना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे वेक्टर लगाना होगा, तो इसको क्यूब करना होगा, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1। तो ये बात आपको ख्याल रखना है। यहाँ पे 1 2 जब हो तो इसको क्या करेंगे, 2 1 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इधर का पोजीशन वेक्टर आपको लेना पड़ेगा। अब इसी को अगर हम ऐसे लिखें F21, तो F21 लिखेंगे तो Q1 Q2 तो वही रहेगा, है ना। ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो आपको इधर से डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, ये वाला R12। तो R12 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ से R12 को लिखेंगे वेक्टर R1 माइनस R2। इसका मैग्नीट्यूड आप ले सकते हैं, इसका क्या कर दें क्यूब, और ये वेक्टर हो जाएगा है ना R2 माइनस R1। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर हमने अभी यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिखा, आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे R12, अगर है ना इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, इसको क्या लिखेंगे R21 वेक्टर है, तो इसका क्या कर देंगे क्यूब। तो यहाँ पर अगर क्यूब किएगा तब जा करके आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, R21 वेक्टर, ठीक है। तो ये आपको है ना ये वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा।
तो आपको अगर जब स्क्वायर रखना होगा तो फिर इसको नहीं लिखना होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर सिर्फ हम फोर्स लिखेंगे तो इसका क्यूब हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये वाला जो वेक्टर है यहाँ पे R21, तो अगर हमने इस पे एरो लगा रखा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी एरो लगाना पड़ेगा। या अगर हम इसको है ना हटाना चाहें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक R21 है और ये इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको आप सॉल्व करिए अभी ये वेक्टर फॉर्म में, इसको K Q1 Q2 अपॉन इसको करना पड़ेगा आपको R21, इसका क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा R21 मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अगर इसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्या R21 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसका फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। सिमिलरली आप है ना इसके ये हो जाएगा F12 F21 आप निकाल सकते हैं। तो इसको हम यहीं से ले लेंगे K Q1 Q2 अपॉन R12 का जो है स्क्वायर। तो ये है इसका वेक्टर फॉर्म और ये रहा दोनों मैग्नीट्यूड फॉर्म। R21 है ना, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। बहुत आसान है, इसमें सिर्फ पोजीशन वेक्टर का आपको ख्याल रखना है ना कि R21 और R12 क्या है। अब इसमें ना दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बताते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ का जो एप्लीकेशन है वो दो तरह के क्वेश्चंस में है ना हमेशा आता है, इस बात को आपको समझना है। इससे पहले देखते हैं कि ये कूलम्ब्स लॉ में फोर्स का वैल्यू कैसे वेरी करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे लिखा फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपने पढ़ा, ये जो K है ना, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की आप बात करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है ये ना मेटल्स के लिए, ठीक है, इनफाइनाइट होता है। इसके लिए फॉर मेटल्स, तो मेटल्स के लिए ये क्या होगा, इनफाइनाइट। जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा आप K का वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ऐसे जब पुट करेंगे तो यहाँ पे ये तो स्पेस के लिए है ये फॉर्मूला। तो हमको क्या करना है, किसी मीडियम के लिए लिखना है, फॉर अ मीडियम। तो अगर किसी मीडियम के लिए हम है ना कूलम्ब्स लॉ लिखें तो ये F मीडियम लिखा, ये 1/4π, ठीक है, ε0 εr। यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा मीडियम के लिए हमको, और ये होगा Q1 Q2 अपॉन R²। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट होगा तो ये फोर्स का वैल्यू उस टाइम क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कूलम्ब्स लॉ में फोर्स डिक्रीज हो सकता है। अगर आप ना कोई मीडियम अप्लाई करेंगे दो चार्ज के बीच तो फोर्स क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगा, एक टाइम में ये 0 हो जाएगा। जब है ना रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू क्या होगा, मेटल्स के लिए इनफाइनाइट। अगर आप कोई मेटल्स यूज करेंगे, ठीक है, और दो चार्ज के सिस्टम को है ना किसी मीडियम में रखेंगे जहाँ पे मेटल्स दोनों के बीच आए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इनफाइनाइट। और ये जब इनफाइनाइट होगा तो Fm का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ER का वैल्यू जैसे ही है ना इनफाइनाइट रखेंगे फोर्स क्या हो जाएगा, 0। चलिए अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। इस पे ना दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। क्वेश्चन का टाइप 1 में क्या पूछा जाएगा आपको कि दो स्टैटिक चार्ज है, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2, ठीक है, दोनों के बीच सेपरेशन है ना, R का वैल्यू है ना 10 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछेगा इन दोनों चार्ज के बीच तीसरा चार्ज है ना, थर्ड चार्ज है ना, मान लेते हैं ये Q, ठीक है, ये Q कहाँ पर रखें कि इस Q पे नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो, F नेट 0 हो जाए। नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो आप इसको ना फोर्स मान लीजिए F1, इसको मान लीजिए F2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमको पूछा है कि इस चार्ज को इन दोनों के बीच कहाँ रखें, मतलब ये डिस्टेंस x मान लेंगे यहाँ से और इसको यहाँ से कर देंगे 10 - x, और क्या करेंगे फिर आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। F नेट इक्वल टू 0 मतलब F1 बराबर F2। तो फोर्स का फॉर्मूला पुट कर देंगे, ये हो जाएगा K Q1 Q अपॉन x², और ये हो जाएगा K Q2 Q अपॉन
10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, क्यू कैंसिल, क्यू कैंसिल, क्यू कैंसिल। यहाँ पे ये Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बचेगा Q2 अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो मान लीजिए चार्ज का वैल्यू अगर दिया हुआ ये 20 कूलम है और ये 80 कूलम है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसका वैल्यू दे रखा। हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों चार्ज को एक तरफ और एक वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ। तो ये आप लिखिएगा Q1 अपॉन Q2 और ये हो जाएगा x अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 20 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये x हो जाएगा 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 अपॉन 4 हो जाएगा, ये x अपॉन 10 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये x 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1/2 होगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन 10 माइनस एक्स। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस एक्स, 3x इक्वल टू हो जाएगा 10 और x का वैल्यू हो जाएगा 10/3 मतलब 3.33 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा फ्रॉम Q1 और Q2 से अगर निकालना है तो 10 माइनस एक्स घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6.67। तो इधर से इधर जो हो जाएगा ये 3.33 सेंटीमीटर है। यहाँ से आप क्या करिएगा 10 माइनस 3.33 कर दीजिए, ये हो जाएगा 6.67 सेंटीमीटर। तो पहले चार्ज से इसमें डिस्टेंस पे और दूसरे चार्ज से इतने डिस्टेंस पे। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, टाइप 2। टाइप 2 में आपको ना डिस्टेंस बोलेगा कि कोई मीडियम है, ठीक है, उस मीडियम में चार्ज है, ठीक है। ये कोई चार्ज है Q1 और ये कोई चार्ज है Q2, ठीक है। यहाँ पे कोई मीडियम जो है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है डी। तो मान लीजिए ये गिवन है, दो चार्ज का सिस्टम है, स्टैटिक चार्ज है और किसी मीडियम में रखा हुआ। तो पहले ना आपको ये क्या बोलेगा है ना, पहले ये स्पेस में देगा फिर मीडियम में वो पूछेगा, या हो सकता है मीडियम में दे और स्पेस में पूछे। तो मान लीजिए ये किसी मीडियम में, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा मतलब इसका है ना एप्सिलॉन आर का कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। फिर आपसे पूछेगा इसको ना वैक्यूम में ले जाए चाहे स्पेस में ले जाए, तो है ना, तो स्पेस में ले जाएगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ये डिस्टेंस पूछेगा कि अगर इन दोनों के बीच है ना किसी मीडियम में फोर्स F है, मान लेते हैं इन दोनों चार्ज के बीच Q1 Q2 के बीच है ना फोर्स F है, ये किसी मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R है। अब आपसे पूछेगा कि अगर इसको है ना स्पेस में, ठीक है, स्पेस में रखे और तो स्पेस में इन दोनों चार्ज के बीच कितना डिस्टेंस हो, मतलब किस डिस्टेंस पे इन दोनों चार्ज को रखें कि स्पेस में भी ये फोर्स क्या लगे, सेम लगे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच है ना डिस्टेंस को आपको क्या करना है, R मान लेना है। ये जो R डिस्टेंस है ना, ये स्पेस में या वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम का केस है, और ये वाला जो है मीडियम का केस है। तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मीडियम में दो चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है और दोनों के बीच फोर्स लगता है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER। लेकिन अब जब इसको स्पेस में लाएंगे इन दोनों चार्ज को तो डिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा जो भी होगा। तो किस डिस्टेंस पे है ना इसको रखा जाए कि इस केस में भी फोर्स F हो और इस केस में भी फोर्स क्या हो, F हो। मतलब ये मीडियम में भी फोर्स वही हो और स्पेस में भी फोर्स सेम हो। इसका मतलब FM और FO 0। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू है ना ये टाइप 2 है, तो यहाँ पे सीधे हम क्या करेंगे, FM को है ना FO के क्या कर देंगे बराबर। तो FM का फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, K लिखते हैं है ना, Q1 Q2 लिखते हैं अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा D स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा FO में K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे ये स्पेस है और यहाँ पे मीडियम है, तो K का वैल्यू सेम नहीं होगा, K का वैल्यू क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 4 का एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, क्योंकि ये मीडियम की बात है, ये Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/4 का एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 अपॉन R का स्क्वायर। आपको क्या निकालना है यहाँ पे R, तो आपसे पूछा क्या गया था इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R निकालने, तो R हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से।